हेलो फ्रेंड्स, ईटीएच ल्यू एनालिज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम ईटीएच का चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें किस किस प्रकार के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और किस किस प्रकार का इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम यदि डाउन साइड तक मोमेंटम की बात करें तो 4320 का लेवल आता है, और उसी प्रकार से अप साइड के मोमेंटम की बात करें तो 4440 का लेवल इसमें हाई तक का नज़र आ रहा है, जहाँ तक ये जा चुका है। बात कर लेते हैं कि अभी इसमें किस-किस प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के रूप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 4440 को देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर भी बाज़ार में आ जाए यहाँ पर, तो भी इसमें बाइंग तभी ही होगी जब ये 4440 का ब्रेकआउट दे। तो ये आसानी से 4480 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। और उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बायर भी बन रहे हैं, तो इनका जो सपोर्ट जोन 4400 के लेवल का ही है। तो जैसे ही ये 4400 के नीचे सेल की कैंडल क्लोज देता है, तो यहाँ पर हमें सेलिंग होती हुई भी नज़र आ सकती है, जो 4360 के लेवल तक तक जा सकती है, और फिर 4320 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं कि आज इसमें किस प्रकार का मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो सामान्यतः जैसे कि हम ईटीएच के बारे में बात करें है, तो ये यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कल के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ईटीएच यहाँ से जो ये सपोर्ट जोन है यहाँ पर बना मिला है, तो इसी के आसपास सस्टेंस होता है। और यहाँ पर जैसे कि हाईएस्ट सेल रो के स्टॉप लॉस ये थे, मतलब 4385 के लेवल के आसपास के थे। तो यहाँ से ये जो इसका सपोर्ट आ रहा है 2-3 दिनों का, उसी सपोर्ट के आसपास से ये अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। और जैसे यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट होता है इसमें, तो ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे, मतलब कि यहाँ पर तो ब्रेकआउट होने के बाद में एक बार ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये सस्टेंस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि जिस जिस चार्ट में जैसे कि हमें आधे घंटे से ज़्यादा सस्टेंस होता हुआ नज़र आता है, आधा 1 घंटा 2 घंटा, तो उस चार्ट में जो कर ये नीचे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत सारे रेजिस्टेंस पे सेलर भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक हमें अपसाइड का मोमेंटम इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर देखने को मिला। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि इस चार्ट में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन में यहाँ पर भी सेलर आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 1 या 2 घंटे का समय बिताने के बाद में यहाँ पर नीचे की साइड डाउनफॉल करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 1-2 घंटे नहीं बिताता है, और लगभग आधे 1 घंटे बाद में ही ऊपर चला जाता है। इसलिए ये मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, और लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के कारण यहाँ पर मोमेंटम देखने को हमें नहीं मिलता है। और उसी प्रकार फिर यहाँ पर ईटीएच जैसे यहाँ पर नीचे आता है, तो यहाँ पर इस ट्रेंड में जो भी लोग बाई करके बैठे होंगे, उनके सबके असल यहाँ पर 4300 के लेवल के आसपास के होंगे। तो यहाँ पर सबके असल हिट हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर जैसे कि ईटीएच वापस चलता है, और इसमें ये ऐसे धीरे-धीरे बाइंग होती है। जो ये बायर बेटा है यहाँ पर स्मार्ट मनी, जो यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस करने के बाद में अपना एक छोटा-सा हसल यहाँ पर देता है, और ये जो भी इस लियो में चल रहा है, तो हमें पहले ये नीचे गिरता हुआ आ रहा था, तब हमें यहाँ पर ये बायर का एक स्टॉप लॉस था, फिर ये दूसरा बायर का ये दूसरा स्टॉप लॉस था, फिर ये तीसरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर ये पहले इसका पुल बैक करा, और फिर उसके बाद में नीचे आ गया। फिर उसके बाद में इसका पुल बैक करा, फिर नीचे आ गया, और ये तीसरे स्टॉप लॉस में पुल बैक करने की जगह ऊपर आ जाता है, और ऊपर आ जाता है, और तो फिर यहाँ पर वापस से ये चलता है यहाँ पर इस स्टॉप लॉस पे, तो काफ़ी देर तक ये हेज होता है। मतलब कि ये जो हेजिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर तो इसने जैसे कि पुल बैक करा, डायरेक्ट नीचे पुल बैक करा, डायरेक्ट नीचे, लेकिन यहाँ पर जो ये बायरो का स्टॉप लॉस था, वो उससे नीचे जाता था पहले, और पुल बैक करके आते हुए नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पुल बैक करने के बाद में ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 बार लगभग सेल की कैंडल देता है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मार कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम होता है। तो ये